हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और ये चल रहा है 4 मंथ चैलेंज फॉर क्लास 10th मैथ्स। आर.एस. अग्रवाल को डिस्कस कर रहे हैं हम 4 मंथ्स के अंदर। आर.एस. अग्रवाल जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है मैथ्स का क्लास 10 बोर्ड के लिए, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे 4 मंथ्स के अंदर। वीक 1 है ये, जिसमें हम पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्लास 2 है। आइए बात करते हैं क्लास 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स और पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमने एग्जाम्पल 3 तक, और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और बाकी उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लास 1 में सीखा था। स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और यहाँ पे भी हम उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज आर -1 and 20 respectively. Also find the zeros of a polynomial so obtained. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें फाइंड आउट करना है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, सम गिवन है। इस केस में सम ऑफ द जीरोज गिवन है, दैट इज -1, और साथ में हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो हमें क्या गिवन है, -20 गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है, और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो अब मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि अगर अल्फा और बीटा ये दोनों क्या हैं, जीरोज हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और इन जीरोज को अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनकी हेल्प से लिखना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सम की, मतलब अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट की। इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे फॉर्मेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है तब जब हमें क्या गिवन हो, सम गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो। तो इसी का यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए सम यहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या है, -1, प्रोडक्ट है -20। तो अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे पास जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू अस एज -1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा बीटा इज गिवन टू अस एज -20। तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है तो आप इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें आप सम और प्रोडक्ट पुट कर दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, -1 है, तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, इसकी जगह पे मैंने क्या रख लिया, -1, अल्फा इंटू बीटा प्लस -20। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस एक्स हो गया, प्लस और माइनस माइनस होता है तो -20। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। फर्स्ट पार्ट हमने आंसर कर दिया कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें फर्दर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जीरोस फाइंड आउट करिए इसका। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ तो हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझी थी। वो कैसे कि ऐसा अगर कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में 1 है, कांस्टेंट टर्म जो है वो है -20, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -20 हो जाता है। इसका मतलब ये x का जो कोफिशिएंट है 1 को आपको ऐसे ब्रेक करना होगा दो पार्ट में कि इन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट क्या आ जाए, -20 आ जाए, और सम क्या है, 1 आए। तो ऐसा क्या हो सकता है, 5 और -4 ऐसा हो सकता है। 5 इंटू -4 आप करेंगे तो -20 आएगा, और 5 प्लस -4 आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस x को कैसे बाइफरकेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, 5x -4x के फॉर्म में। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20। फर्दर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे आप, तो x प्लस 5 आ जाएगा, और -4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे x -4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में, ये दो फैक्टर्स आ गए।
हमारा जो पॉलिनोमियल है, अगर ये हमारा पॉलिनोमियल था, मान लीजिए कि पी एक्स इज इक्वल टू दिस था, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो पी एक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब x माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और x प्लस 5 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ये 4 और -5 क्या है, ये जीरोज हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बेसिकली कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसा ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है। बस यहाँ पे ये √2 आ गया तो बहुत से स्टूडेंट्स को घबराहट हो जाती है कि अरे ये √2 आ गया, अब कैसे सॉल्व होगा। बेटा वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा और बीटा ये क्या है, आप लेट कर लीजिए कि ये क्या है, ये जीरोज हैं। ठीक है, इनको आपने मान लिया कि ये जीरोज हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिसको हमें फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि √2 है, और अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जो गिवन है दैट इज गिवन टू अस एज -12। क्लियर है। अच्छा, जब हम इसका फॉर्मेशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिस केस में हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर, हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे लिखते हैं। अब ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 आ जाएगा, अल्फा बीटा की जगह पे -12 आ जाएगा। तो ये रख के देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस √2x, ठीक है, और अल्फा और बीटा की जगह पे माइनस आ जाएगा -12, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, दैट इज इक्वल टू px, है ना। पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12। ये फर्स्ट पार्ट आंसर कर दिया आपने। अब सेकंड पार्ट में हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12, ये गिवन है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -12 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -12 आ जाएगी। क्लियर है, क्या वैल्यू आएगी, -12। अब इस -12 को आप, ये -12 प्रोडक्ट है, तो इस माइनस रूट को बेसिकली -√2 को आपको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। -√2 को आपको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि इन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, और उनका सम क्या आना चाहिए, -√2 आना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है, देखिए अब ये -√2 है, तो एक चीज़ तो आप जानते हैं ना कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। और इसके साथ में अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लेता हूँ, 3 और यहाँ पे ले लेता हूँ 2, ठीक है, मतलब 3√2 इंटू 2√2 ऐसे मैंने कर लिया। तो ये √2 और ये √2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 आ जाएगी। हमें माइनस में चाहिए तो हम क्या करते हैं, माइनस में चाहिए तो ये बड़े वाले टर्म को माइनस में ले लेते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो -3√2 ये हो जाएगा, और 2√2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको अगर माइनस करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास -√2 ही बचेगा। क्लियर है कैसे स्प्लिट हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -√2x को आपने स्प्लिट किया कैसे, 3√2x के फॉर्म में प्लस 2√2x -12। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x कॉमन आ जाएगा, x -3√2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2, देखिए यहाँ पे क्या है, 2√2 है, और यहाँ पे -12 है। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए 2√2 है
और यहाँ पे क्या आया था, ये इज इक्वल टू -12 आया था। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -3√2 के साथ, अगर आप 2√2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2√2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से तो आपने 2√2 कॉमन ले लिया तो x। अब ये -12 आने के लिए इस 2√2 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3√2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 क्लियर है, समझ में आया। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2√2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3√2। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। ये हमें फैक्टर्स मिल गए। जीरो फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन्स कि पी एक्स की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। वो ये मतलब है कि x प्लस 2√2 शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2√2 आ जाएगी, और x माइनस 3√2 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2 आ जाएगी। तो ये हमारे दोनों क्या आ गए, 3√2 और -2√2, ये क्या आ गया, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन मतलब ये जो हमने फाइंड आउट किया था। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ प्रोडक्ट, क्वेश्चन में लिखा है इफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है, 4 गिवन है। और हमसे कह रहे हैं कि a की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ यहाँ से। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ख़ास बात है कि ये क्वेश्चन आपके CBSE 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गया आप। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई ये पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 4 गिवन है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जरा मुझे बताइए कि अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट जो कोफिशिएंट के साथ उसका रिलेशन बताते हैं, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जरा कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है, -6 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है। तो ये हो गया -6/a। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये -6/a जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है। और यहाँ से -6/a आया, और ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 4 के बराबर है। यहाँ से a की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स -6/4 इज इक्वल टू a, दैट इम्प्लाइज कि a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू -3/2। 2 से दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो -3/2 आ गया। ये क्या है, a की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ 1 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्या, a² प्लस 9x², ठीक है, प्लस 13x प्लस 6a, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। और वन ऑफ द जीरोज की बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब क्या समझ में आए, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, या 2/1 हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। a/b अगर हमारे पास है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, b/a हो जाता है। ये तो हमने पहले की क्लासेस में भी समझा हुआ है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है।
तो मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट अल्फा बी 1 0 अल्फा भी क्या है, 1 0 है, तो अदर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अदर जीरो विल बी, अदर जीरो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/अल्फा, है ना, 1/अल्फा। और यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट विल बी व्हाट, क्या होता है वो, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जरा यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, वो है 6a, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a² + 9। क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। और जरा देखिए अल्फा इंटू 1/अल्फा होता क्या है, इस चीज़ की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होगी या नहीं होगी, 1 के बराबर होगी या नहीं, एक बार समझ लीजिए। देखिए अल्फा इंटू 1/अल्फा मैंने किया, या कोई भी दो रेसिप्रोकल, मतलब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे करेंगे जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6a, इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज a² + 9, ठीक है, a² + 9। इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट लाइक दिस, a² - 6a + 9 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0, ठीक है, a² - 6a + 9 इज इक्वल टू 0। और जरा इसे ध्यान से अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जो हमने अभी फॉर्म किया है उसको देखने पे आपको ये समझ में आएगा, क्या चीज़ समझ में आ रही है कि a - b का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, a² - 2ab + b², ये मिलता है कि नहीं, ये फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड, ये एक्सपेंशन हमें पहले से पता है। तो देखिए a² - 6a + 9 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² - 2 × 3a + 3 का स्क्वायर, तो ये इसी फॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a - 3 के होल स्क्वायर के बराबर, दैट इज इक्वल टू 0। a - 3 का होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, a - 3 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो a - 3 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आपके 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE ने, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें एक ही चीज़ का मेन कॉन्सेप्ट था, वो क्या था कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है, और इस तरीके का कुछ भी अगर आपके पास स्टैंडर्ड निकल के आता है तो इतना समझ में होना चाहिए कि ये किसी चीज़ का एक्सपेंशन भी हो सकता है ना, किसी चीज़ का क्या हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है। बाकी आप इसको चाहते तो अलग भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन वाले तरीके से सॉल्व किया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 and -3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है जिसमें हमें 0 गिवन है, मतलब हमें अल्फा गिवन है 1, और इस केस में हमें बीटा गिवन है क्या, -3, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो अगर मैं सम फाइंड आउट कर लूँ, सम, मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन के लिए, x - अल्फा प्लस बीटा, सॉरी x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का सम मतलब सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 + -3 इज इक्वल टू -2। और मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा
विल बी इक्वल टू 1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी और यही मैं क्या करूँगा, इस चीज़ यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पे -2x प्लस -3। फर्दर आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 के फॉर्म में। क्लियर है, ये इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि ये हमने क्या फॉर्म कर लिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया। ठीक है, सही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपने फॉर्म कर लिया तो आगे क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो। तो अब आप इसको मत स्प्लिट करके फिर से फाइंड आउट करने लगिएगा जीरो, क्योंकि जीरोस तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, 1 और -3 ये ऑलरेडी हमें जीरोस गिवन है। तो हमें क्या सीधे सीधे दिखाना है कि सम जो है, सम जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो क्या आ रहा था, -2 आ रहा था। देखिए यहाँ पे सम क्या आ रहा है, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -2 आ रहा है। और इसमें जरा ध्यान से देखिए कि 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x भाई 2 है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ x है, माइनस साइन है तो मैंने आगे माइनस साइन लगा दी। और डिवाइड किससे होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, क्योंकि आप इसे -2/1 भी तो लिख सकते हैं। प्रोडक्ट इसी तरीके से जो हमने फाइंड किया था वो क्या था, प्रोडक्ट दैट वाज इक्वल टू -3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और इसको भी अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से तो हम सम और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताते हैं, है ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था और उसके बाद उसका रिलेशन दिखाना था, किसके साथ, जीरो और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना था। इजीली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4। ये भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में, तो देख लीजिए कितने रीसेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन है जो हमने अभी तक सीखा है। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है, देखिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 गिवन है, और ये कहते हैं कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। ठीक है, क्या है, अल्फा और बीटा इसके जीरो हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है, अल्फा प्लस बीटा का सम होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a। ठीक है, -b/a के बराबर होता है। ये -b/a का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और a का मतलब क्या हुआ, ax स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये होता है, यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज 1, b की वैल्यू क्या है -4, और c की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो c की वैल्यू 3 है, तो ऐसे लिख लिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, कांस्टेंट बाई a दैट इज 3/1 दैट इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो इसको जरा ध्यान से देखिए कि अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4, यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो मैंने अल्फा बीटा का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ बचेगी कि नहीं बचेगी, है ना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चंस में जो हमने सॉल्व किया तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिला और अल्फा इंटू बीटा मिला। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यही तो मिलता है। और मुझे क्या चीज़ का पता है, देखिए मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और मुझे अल्फ़ा बीटा पता है, और इस चीज़ की वैल्यू वो यहाँ पे है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं ये अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, मैंने ये फॉर्मूले का यूज़ किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, तो ये एक्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया, वो मैंने यहाँ पुट कर। ये अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ से अगर इस पार्ट में पुट करेंगे तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया ब्रैकेट के अंदर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो गया, 4 4 जा कितना होता है 16 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू ये क्या अंदर बचेगा 10 दैट इज इक्वल टू 90। ये किसके बराबर हो गया 90 के बराबर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा 90 आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए थोड़े बहुत एप्लीकेशंस जो आपने एक्सपेंशन और बाकी सारी चीज़ें क्लास 9th में सीखी हैं उनका यूज़ भी आएगा, है ना, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2A से पहले, ठीक है, एक्सरसाइज 2A से पहले ये लास्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। जो सम ऑफ द जीरोज होता है, अगर अल्फा और बीटा दो जीरो हैं तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू मीन्स व्हाट हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और अल्फा प्लस बीटा अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करें, अल्फा प्लस बीटा अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करें, यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। a की वैल्यू यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होती। a का कोफिशिएंट क्या है इस केस में, देखिए a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज b कोफिशिएंट, k ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन लिखनी ज़रूरी है, माइनस k प्लस 6 है, ठीक है, और c क्या है कांस्टेंट टर्म 2k माइनस 1 है। क्लियर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, दैट इज ये अल्फा प्लस बीटा को आप कैसे और लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे ले लिया। तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन आ जाएगी, और यहाँ पे क्या है माइनस k प्लस 6 है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a क्या है इस केस में 1 है, तो ये माइनस b बाई ए जब मैंने लिखा तो व्हाट डज दैट आई मीन टू से कि ये क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं पहले से। इसी तरीके से अल्फा बीटा अगर मैं फाइंड आउट करूं, अल्फा बीटा तो वो क्या हो जाता है c बाई ए, मतलब कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1 है, और a क्या है इस केस में 1 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, आपको जो फाइंड आउट करना है वो है k की वैल्यू। तो जरा देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, इस चीज़ को देखिए, ये माइनस और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा k प्लस 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 अगर आप अंदर लेके चले आएँ, 2 को अगर आप अंदर ले आए तो ये क्या हो जाएगा 4k माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ है, ये रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि k प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4k माइनस 2, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। अब 2 से अगर आप यहाँ सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए इस 2 से आप ये करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1,
तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इस k को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा, और इस माइनस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो k विल बी इक्वल टू व्हाट, 7। तो k की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या है, 7 है। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2A की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और इस 4 मंथ के चैलेंज के साथ पूरे दम से लगिए, ताकि आपका पूरा कोर्स RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग क्लास 10th का CBSE बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो सके 4 मंथ्स के अंदर। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।